हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज देर रात इस इंसान के दिल में जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, भले करंट में अभी आप दोनों के बीच में जो भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस स्थिति में भी इस इंसान के दिल में, मन में व्यूअर्स आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स और परसेप्शन इनका आपको लेकर बन रहा है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। फोकस आपको बनाना होगा, या तो आप अपने आप पर, अपने रिश्ते पर, या आप अपने पर्सन के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। यू आर माई फेवरेट, you are perfections, need time to heal, to inflame, I am leaving, emotional intimacy, no one compares, and overall energy है playing games. Okay. देखो व्यूअर्स, बेसिकली जैसे कि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है ना, प्लेइंग गेम। मैं यहाँ पर ये नोटिस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं, वो डेफिनेटली पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि लाइन से यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना, वो आपको लेकर इस तरह की है जैसे कि एक इंसान को फील होती है किसी अपने के जाने के बाद, किसी के दूर जाने के बाद। वो उस पॉइंट पर अपने आप को कहीं ना कहीं औरों के सामने रिप्रेजेंट भले कर ले, लेकिन अपने आप से वो झूठ वहां पर नहीं बोल पाता या बोल पाती। तो आपके पार्टनर की एक ऐसी एनर्जी में आज रात की देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि ये यहाँ पर झूठ बोलकर, झूठ दिखाकर, या औरों को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनकर जो दिखा रहे हैं, ये उनके साथ गेम नहीं, अल्टीमेटली अपने साथ ही गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें, तो इनकी खुद की सोच इन्हें इस नतीजे पर, आउटकम पर लेकर जा रही है कि इन्हें आपसे ज़्यादा बेहतर या परफेक्ट इंसान कोई भी ना तो मिला, ना मिला है और ना मिलेगा। तो उस स्थिति में, उस मेंटालिटी में ये पर्सन अपने आप को आपके मामले में यहाँ पर पा रहे हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं आपसे दूर होने के बाद। ऐसा नहीं है इन्होंने और रिश्तों को और लोगों को एक्सप्लोर नहीं करा, जानने की, परखने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने सबको जानने की, परखने की कोशिश करी, लेकिन आउटकम क्या मिला? ये पर्सन अल्टीमेटली इस चीज को और ज्यादा जान पाए कि आपका कंपैरिजन ये किसी के साथ नहीं कर सकते, या जो इन्होंने आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, वो पल, वो क्वालिटी टाइम जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं ना व्यूअर्स, ये किसी के साथ नहीं वो स्पेंड कर सकते हैं। और यही क्वालिटी टाइम व्यूअर्स इस इंसान को इस आउटकम पर लेकर जा रही है कि आप ही इनके परफेक्ट हो, या फिर आप ही कहीं ना कहीं इनके लिए सब कुछ हो। आज देर रात की मैं इनकी एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये बेसिकली ना आपके सामने ओपन होने में अब डर रहे हैं। ठीक है, इन्हें जैसे कि कोई डर है यहाँ पर कि अगर ये अपने इमोशंस आपके सामने रखते हैं, तो वो इमोशंस अब आपके ऊपर किसी भी तरह से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को जैसे कन्विंस कर रहे हैं कि इन्हें अभी जरूरत है अपने आप को हील करने की, अपने आप को संभालने की, फोकस करने की, अपने आप से प्यार करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे नफ़रत करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते, या आप कहीं भी इनकी सोच में नहीं हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये पर्सन हील इसीलिए होना चाहते हैं ताकि ये समझ सके या ये समझा सके कि इनसे क्या गलती हुई है और उस गलती को ये कैसे सुधार सकते हैं। और उसके लिए डेफ़िनिटली देखो, इस इंसान के लिए ना अपने आप को हील करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। घूम फिर कर आज इस इंसान के दिल में, मन में सिर्फ एक थॉट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि कुछ तो है आप दोनों के दरमियान। कुछ तो ऐसा है जो कहीं न कहीं जब भी अपनी सोल को, अपने दिल को पढ़ते हैं, जानते हैं ना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको समझने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में है कि ये लाख अपने आप से झूठ बोल लें, लाख आपसे झूठ बोल रहे हैं, दुनिया से झूठ बोल लें, लेकिन अपने इमोशंस, अपने दिल से ये पर्सन झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। इनके दिल में आज देर रात इस तरह की चीज़ें भी चल रही है कि ये यहाँ पर तैयार हैं, अपने आप को हील करने के लिए, और जिस सिचुएशंस में आज में ये हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये अपने आप को तैयार करेंगे। जो ये अभी तक व्यूअर्स कर नहीं पा रहे थे, फिर रीज़न, वजह हर एक के केस में अलग-अलग ही क्यों ना वेरी करती हो, लेकिन अब ये पर्सन उस चीज़ पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं।
तो आज देर रात की मैं इस इंसान की एनर्जीज ना व्यूअर्स काफी ज्यादा आपको लेकर एक तरह से आप ये समझिएगा समझ रही है आपको, आपके साथ के रिश्ते को, इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, इसकी क्या जगह थी इनकी जिंदगी में, इनकी लाइफ में, उस चीज को इनकी सोच यहाँ पर आज काफी ज्यादा व्यूअर्स समझ पा रही है, तो वो इनके साथ हो रहा है। और देखते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन के दिल में, मन में आज रात आपको लेकर क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है, किस तरह के माइंड सेट में व्यूअर्स ये पर्सन है, अपने आप को देख रहे हैं आज रात। ब्रेक थ्रू, बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि जब इनकी लाइफ में ना काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे ना, तो आप इनकी लाइफ में आए जिसने इन्हें ना उस अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन से बाहर निकाला। इनकी लाइफ में इनको एक ब्रेक थ्रू आपने दिखाया, या आपकी वजह से इनकी लाइफ में इन्हें वो ब्रेक थ्रू देखने को मिला। और वही रीजन बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स आपको ना अपनी सोच में अपने लिए परफेक्ट मानने का। जैसे कि एक ब्रेक थ्रू अभी भी इस इंसान को यहाँ पर अपनी आज में दिख रहा है, अपनी सोच में, अपनी करंट की स्थिति में दिख रहा है, और इनके माइंड में ये चीजें, या इनका माइंड इन्हें इस नतीजे पर लेकर जा रहा है कि इस ब्रेक थ्रू से अगर इन्हें कोई बाहर निकाल सकता है ना, तो वो आपके साथ का ये रिश्ता। तो वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफी ज्यादा चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और किस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। क्लींजिंग टू द पास्ट, पास्ट में यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान ने बेसिकली व्यूअर्स आपकी इम्पोर्टेंस नहीं जानी। आप इनके लिए कितने परफेक्ट हो, कितने परफेक्ट थे, आप इनके लिए क्या कर रहे थे, आपने इनके लिए क्या दिया, आप इनके लिए क्या कर सकते थे, उन सभी चीजों को ना आपके पर्सन रियलाइज नहीं कर रहे थे। और अब यहाँ पर ये पर्सन जो इन्होंने आपको लेकर सोच बनाई थी ना, उसको अपने माइंड से खुद से क्लींस करना चाहते हैं। उस मेंटेलिटी में ये पर्सन जितना ज़्यादा थे, एज़ एन पास्ट में जितना आपको लेकर गलत समझ रहे थे, उस मेंटेलिटी से ये पर्सन व्यूअर्स जितना बाहर आ रहे हैं, जितना बाहर निकल रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आप इन्हें अपनी सोच में इनके लिए परफेक्ट इंसान नज़र आ रहे हो। ऐसे चांसेस बन रहे हैं बेसिकली ये पर्सन ना इंसान में जो परफेक्शंस देखते थे ना, वो उसके लुक्स, उसके स्टेटस, उसके ड्रेसिंग सेंस, इन सब में देख रहे थे, ना कि उस चीज में जो वो इंसान इनके लिए कर रहा था या कर रही थी। लेकिन आज रात कुछ ऐसी सोच में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पहुंचते हुए पा रहे हैं, जिस सोच पर इस इंसान को खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और जो इनकी सोच थी ना, इस उस सोच को ये पर्सन खुद से अपने माइंड से, अपने दिल से निकालने की इच्छा अपने दिल में, मन में यहाँ पर रख रहे हैं। तो वो चीजें इनके साथ व्यूअर्स आज रात हो रही हैं। और जितना ज्यादा उस पास्ट की सोच से अपने आप को बाहर पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा आप इन्हें अपने लिए व्यूअर्स परफेक्ट बनते हुए, परफेक्ट आप हो, वो उस सोच की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या सोच बन रही है, किस तरह का परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का बन रहा है। डिवाइन कंपेयर, तो देखो यहाँ पर एक चीज तो आपको समझनी है कि आज रात ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंपैरिजन के मोड में है। बस फर्क इतना है, कल जब ये कंपेयर कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आप जो इनके लिए कर रहे थे, आपने जो इनके लिए करा था, उसे देख नहीं पा रहे थे। वहां पर ये पर्सन पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते थे, वहां पर उन चीजों को जैसे ये इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज यहाँ पर पिक्चर इस इंसान की सोच में आपको लेकर कुछ और चल रही है। जितना ये आपका कंपेयर कर रहे हैं, जितना ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको अपने लिए परफेक्ट, अपना फेवरेट, ये सब पा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा इस इंसान का दिल यहाँ पर सिर्फ आपको फिर से जानने का यहाँ पर कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच बन रही है व्यूअर्स के पर्सन की माइंड। जितना ज्यादा ना व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे साइंस, या आपके साथ के रिश्ते से जुड़े हुए कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं ना, जो इन्हें ट्विन फ्लेम का एहसास दिला रहे हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है, या आप इनके ट्विन फ्लेम है, या आपके करीब आकर आपसे मिलकर इन्होंने क्या महसूस करा, ये इन्होंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करा। जितना ज्यादा आपके पर्सन को ये चीजें रियलाइज हो रही है, समझ में आ रही है, उतना ज्यादा इनके दिमाग के धागे ना व्यूअर्स यहाँ पर टूट रहे हैं। वो दिमाग के धागे जो कभी एक वक्त पे इस इंसान को रोक रहे थे आपकी वैल्यू समझने से,
आपको समझने से, आपके प्यार को समझने से। तो वो चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स आज देर रात यहाँ पर हो रही हैं। इतनी बात यहाँ पर बिल्कुल है व्यूअर्स कि आज रात ना आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। जैसे कि एक होता है किसी के जाने के बाद आपको एक ना एक वक़्त वो एहसास ज़रूर से होता है कि वो मेरे लिए क्या थी या क्या था। तो वही एहसास इस इंसान को व्यूअर्स आज रात आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? स्लोइंग डाउन। कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस समझने में इतना वक़्त लगा दिया कि इतने वक़्त में आपने पीछे ना मुड़ने का फैसला ले लिया या आप इन्हें छोड़कर चले गए। ठीक है? या इतने वक़्त में कहीं न कहीं इन्होंने आपसे जुड़ी हुई वो सिचुएशन जिसमें ये आपको पा सकते थे, आपको हासिल कर सकते थे, आप इनकी ज़िंदगी में आ सकते थे ना, इन्होंने वो सभी चीज़ें बहुत पीछे छोड़ दी हैं। ये एहसास इस इंसान को और ज़्यादा यहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इनकी बन रही है व्यूअर्स कि कल ये पर्सन अपनी धुन में थे और आज कहीं न कहीं इनके खुद के होश-हवास उड़े उड़े पड़े हैं। जब इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में रियलाइज़ हो रही है, तो वो इनके साथ हो रहा है आज। अंडरस्टैंडिंग इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि जितनी इनकी अकल उस वक़्त पे काम नहीं कर रही थी, आज उतनी अकल इनकी काम कर रही है। लेकिन जितनी आज में अकल काम कर रही है, उतनी ज़्यादा वो अकल इस इंसान को अकेले रहने का, अकेले पड़ जाने का एहसास दिला रही है। साथ ही साथ इन्हें इस चीज़ के नतीजे पर लेकर जा रही है कि अभी आपको किसी भी कॉस्ट पर समझा नहीं पाएँगे कि क्या फ़ील करते हैं। इन्होंने उस वक़्त क्या फ़ील करा और आज में ये आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं। एक ऐसी सोच बन रही है कि आज अपनी ही सोच में कैद होते जा रहे हैं। जैसे कि जितनी आपकी इम्पोर्टेंस अपना करा हुआ और क्या कहते हैं अपना करा हुआ और आपको जो इनके थ्रू दिखाया जा रहा था ना, उन सभी चीज़ों की वैल्यू इस इंसान को व्यूअर्स आज रात काफ़ी ज़्यादा अपनी ही सोच में यहाँ पर बाँधती जा रही है। जैसे कि एक पॉइंट आता है ना इंसान के अंदर, यार मैंने क्या कर दिया? यार मैंने खो दिया उसको, यार मैंने उसे क्यों नहीं समझा? तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। तो बहुत मैं सॉलिड वे में आज रात ना इस इंसान का पछतावा इनके ऊपर हावी होता हुआ देख रही हूँ। ठीक है? नो थिंकिंगनेस और जितना ज़्यादा अब ये पर्सन व्यूअर्स उस पछतावे को अपने ऊपर हावी होते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ब्लैंक होकर रह जाते हैं। जैसे कि इनकी सोच, इनकी समझ, इनकी समझदारी, इनका एक्सपीरियंस सब जैसे काम करना बंद कर जाता है। तो ऐसे एहसास में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं और जो गेम ये आपको दिखा रहे थे खेल कर, उसमें इन्होंने अपनी दुनिया जला दी, अपने हाथ जला दिए। वो एहसास इस इंसान को व्यूअर्स आज देर रात ना काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर तूफ़ान जैसे होता है ना महायुद्ध, महाभारत इनके चल रही है, उस एहसास में इन्हें लेकर जा रही है। तो ये उस पॉइंट पर हैं व्यूअर्स जहाँ पर बेसिकली इन्हें बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ तो है, बहुत सारी चीज़ों का। क्या गलत करा, क्या गलत हुआ, लेकिन उन सभी रियलाइज़ेशंस को ये पर्सन कैसे सही करेंगे, कैसे सही कर सकते हैं, उस चीज़ को ये पर्सन डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। वो इनके साथ आज रात यहाँ पर हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये पर्सन उस चीज़ को डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न बन रहा है, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बताती हूँ। ठीक है? राशियों की अगर बात करूँ तो ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस में तो तुला इनको में राशि ये लिब्रा हो गया, ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये एरीज़, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये एलिमेंट्स, ये राशियाँ हैं। यहाँ पर ना मुझे आपके लिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। किसी न किसी तरह से तो ये मई मंथ या नंबर 5 आपसे रिलेट करता होगा। जैसे चांसेस यहाँ पर है 5 साल का आपका रिश्ता था, उसके बाद प्रॉब्लम हुई, 5 साल हो गए आपको अलग हुए हुए या मई मंथ में ये बॉन्ड थे, आप बॉन्ड थे। तो ऐसे करके आपको ये नंबर लेना होगा। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर अपने आप से कनेक्ट यहाँ पर व्यूअर्स नहीं करना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऐसी क्या वजह बन रही है जो व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इतना सॉलिड वे में चीजों को समझने के बावजूद भी नहीं बढ़ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। तो पहले है आपका नाइट ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, एस ऑफ वेंट्स इन रिवर्स्ड, ये आया है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड,
स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन इतना सॉलिड वे में चीजों को रियलाइज करके भी व्यूअर्स की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, नाइट ऑफ कप्स अपराइट, क्वीन वो किंग ऑफ कप्स अपराइट, एंड ओवरऑल एनर्जी आपका आया है द मून, ये जो है आपका रिवर्स में है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझने के बावजूद भी ये आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ इनका अंदरूनी संघर्ष विद दिस टावर भी, ठीक है, जो इनके अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल इनका आपके लिए नहीं फील कर रहा, वो सभी यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर व्यूअर्स आया है नाइट ऑफ वेंस, इनके अंदर जाने की इच्छा, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा है, लेकिन टिके रहने का भरोसा ये पर्सन खुद पर नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में डर इस चीज का है कि जैसे पहल अगर इन्होंने करी या आपकी तरफ आगे बढ़े और फिर ऑल ऑफ सडन ये आपकी जिंदगी से फिर से पीछे हट गए, तो उसका क्या आउटकम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। यानी कि जो आपसे जुड़े हुए रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आई और ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिर से निभा नहीं पाए, उस पर टिके नहीं रह पाए, तो ये आपका भरोसा फिर से एक बार तोड़ देंगे। तो इस रीजन के चलते, मतलब पहली वजह मुझे इनके अंदर ये चलने वाली जंग वो यहाँ पर दिख रही है, जो आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है इन्हें। दूसरा रीजन विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, इन्हें ये लग रहा है कि तालमेल जो आप दोनों के बीच में है वो बिगड़ सकता है, चीजें कुल मिलाकर अब नहीं चलेंगी, इसीलिए ये जानबूझकर दूरियां बना रहे हैं। एज एन यहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि जो आप दोनों के दिल में था या जो आपके दिल में था ना, वो यहाँ पर या तो मर गया है, या जो अब यहाँ पर है वो आप दोनों की सोच को, आप दोनों के थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम को मिलने नहीं देगा, और चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, उस डर से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रही है। तीसरी वजह यहाँ पर है नया स्टार्ट करने का जोश, जो इन्हें ब्लॉक कर रहा है। अंदर इनके आग है पर बाहर इनके कदम नहीं है। अगर फेल हो गए तो, अगर आपने फेल कर दिया तो, ये सोच इन्हें रोक रही है। यानी कि आपको लेकर ये पैशनेट है, आपके लिए इनके दिल में पैशन है, जुनून है, एक नई शुरुआत की इच्छा है, लेकिन इनका अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और इनका अंदर का डर यहाँ पर इन्हें उस पैशन को एक्शन फॉर्म में लेकर आने नहीं दे रहा, जो तीसरी वजह बन रही है इस इंसान की आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे की। चौथी वजह मैं यहाँ पर देख रही हूँ खुद को आपसे कम समझना। पहले कल तक ये पर्सन आपको अपने आप से कम समझते थे, और आज वो वक्त इनको कंपेयर करके समझ में आ रहा है कि आपसे ये कम है, और यही चीजें इनके दिल में इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रहा है। और वो इनसिक्योरिटी है कि मेरे लेवल से ऊपर जा चुकी है या ऊपर जा चुका है, और यही सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है, यही कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे डर की वजह है, ठीक है। तो ये आज की तारीख में व्यूअर्स अपने आप को आपकी लाइफ में ना कम आंक रहे हैं। उसके अलग मैं पांचवी वजह देख रही हूँ, कुछ छुपा रहे हैं ये पर्सन, जैसे अपने डर को, अपने कंफ्यूजन को, या कोई पुराना ऐसा सच जो सामने आने से इन्हें डर लग रहा है। या तो यहाँ पर इनके आपको चीट करने की जो वजह है वो आज तक क्लियर नहीं हुई है, वो ये छुपा रहे हैं। या यहाँ पर आपके जाने के बाद इनकी जिंदगी में कौन आया, कौन गया, ये पर्सन वो चीजें आपसे छुपाने की इच्छा रख रहे हैं, और इस रीजन के चलते ये बेसिकली व्यूअर्स आपसे डर रहे हैं, ठीक है। और आपके सामने आने से इनके दिल में, मन में डर डेवलप हो रहा है। उसके अलग यहाँ पर दिल से जुड़े हैं ये पर्सन, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, और भावनाएं, फीलिंग जो है वो इनकी असली है, लेकिन रोमांटिक सोच से ज्यादा यहाँ पर एक्शंस होने चाहिए, वो यहाँ पर कम है। यानी कि इंतजार ज्यादा करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, और उस इंतजार के बेस पर ये पर्सन जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है ना, उनको इनके थ्रू कंट्रोल करा जा रहा है। आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, और इसी रीजन के चलते ये पर्सन आपके मामले में ना रिस्क भी नहीं ले पा रहे। एज एन अगर इस बार इन्होंने कोई ऐसा रिस्क लिया और उस वजह से इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, तो ये उस चीज को कैसे डील करेंगे। उसके अलग आपके मामले में भी इन्हें काफी ज्यादा चीजों की क्लैरिटी मिली है, धीरे धीरे सच जरूर से सामने आया है, लेकिन आया है। कंफ्यूजन जो इनको आपको लेकर था वो इनका कम हो रहा है, लेकिन
कहीं न कहीं जो डर है ना वो इनकी पकड़ को, इनके एक्शंस को यहाँ पर ढीला कर रहा है। तो असली वजह व्यूअर्स आपकी वैल्यू समझते तो हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन खुद पर इस इंसान को अब भरोसा नहीं रहा। और वो खुद पर भरोसा ना होना ही इस इंसान के दिल में डर डेवलप कर रहा है, रिजेक्शंस का, कंट्रोल खोने का, और इसीलिए ये पर्सन बढ़ने की बजाय खुद को ज्यादा रोकने में बिलीव कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ हालांकि इन सभी चीजों के चलते इनके दिल में ना आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स इन सभी चीजों के रियलाइजेशन के चलते कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। आई वॉन्ट आउट। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं अब आउट होना, मतलब एक तरह से पहले जितना ज्यादा ये विन विन चाहते थे कि जीते, अब उतना ज्यादा ये समझ गए हैं कि आपके ये जो भी खेल खेल रहे थे ना उससे आउट होना चाहते हैं। आई क्राई एट नाइट, कहना चाह रहे हैं कि ये रातों रातों ना रोते हैं आपको याद करके। आई एम ब्लॉक्ड, और ये चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक्शंस लेने के मामले में ये पर्सन ब्लॉक्ड है, वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस हैं आपने भी इस इंसान को दूसरी साइड से ब्लॉक कर रखा है, और वो भी कारण बन रहा है इस इंसान का बेसिकली आपकी तरफ एक्शंस ना लेने के पीछे का। इमोशंस ओवरवेल्म भी, जो इमोशंस इनके दिल में आपको लेकर है ना उनके वो इनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, ये उनमें डूबते जा रहे हैं, ऐसा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, और कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ना अकेला नहीं रहना चाहते, आपके बिना भी एक कदम भी चलने के बारे में नहीं सोचना चाहते, ये कहना चाह रहे हैं। इट इज ऑल टू मच, और ये जो चीजें हो रही हैं इमोशनली वाइज, जो ये फील कर रहे हैं, जो डर इनके दिल में डेवलप हो रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. कहना चाह रहे हैं जो पैशन, जो इमोशंस इनके ऊपर आपको लेकर चल रहे हैं ना उनमें ये डूबे जा रहे हैं, उन्हें ये हैंडल नहीं कर पा रहे, और कहना चाह रहे हैं कि तुम ना मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हो, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इम्पोर्टेंस, तुम्हारी जगह, हर एक चीज ना मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। ये भी व्यूअर्स इस इंसान का मैसेज आपके लिए है। इन सभी चीजों को लेकर ना आपके लिए मेजर अरकाना से देखती हूँ मैं गाइडेंस के कार्ड। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के बेस पर क्या समझाना चाह रहे हैं आपके पर्सन के रिगार्ड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। दी हाई प्रीस्ट, सन, जजमेंट एंड ओवरऑल एनर्जी है दी हेरोफेंट। आपको पहली चीज तो ये बोली जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनते रहना है, अपनी इंट्यूशंस को डिकोड करते रहना है, और अपनी इंट्यूशंस को आप जितना सुनोगे फॉलो करोगे उतना ज्यादा ना आप अपने हक में फैसला यूनिवर्स से, डिवाइन से यहाँ पर ले पाओगे, उतना ज्यादा आपके हिस्से यहाँ पर खुशियां बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। यूनिवर्स का मैसेज इवन आपके लिए ये भी है कि आप इंतजार में नहीं है, कि यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि व्यूअर्स आपके पर्सन ना अपने डर में फंसे हुए हैं। जैसे ही इनका ये डर टूटेगा, या तो ये आगे बढ़ेंगे, या ये सच्चाई जो आपको लेकर इन्हें क्लियर हो रही है ना, ये पूरी तरह से इन्हें, जिस पर ये पर्सन व्यूअर्स आज भी यकीन कर रहे हैं, वो आपकी तरफ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। तो ओवरऑल यूनिवर्स डिवाइन ने ना जजमेंट अपनी तरफ से सुना दिया है, बस वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, एक रियलिटी के फॉर्म में आपके सामने आना अभी बाकी है। तो ये आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए और अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्यूअर्स, तो आपको मैं अपना नंबर स्क्रीन पर प्रोवाइड करती हूँ, आप उसके माध्यम से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।